आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने का मेरा बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ फार्मूला आपको बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी अच्छा फार्मूला है। अगर आप भी चाहते हैं धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा कल्ले आपको मिल सके तो आज की हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका हमने बताया हुआ है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप ना कर सके। बहुत ही आसान, सस्ता और आसान उपाय है। तो इसको अगर आप अपनाते हैं तो धान की फसल में आप भी बम्पर कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो चलिए आज की हम ये बहुत ही अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के कुछ फार्मूले हम आपको बताएंगे। 2 से 3 फार्मूले यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना होता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो लगभग जानते तो सभी किसान साथी हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। कल्ले के कमी कल्ले में कमी आती है, गिरावट आती है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको समय से धान की रोपाई करनी है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है। समय से रोपाई करेंगे तभी कोई किस्म अच्छा उत्पादन दे पाएगी। अच्छा उत्पादन पाने के लिए अच्छे कल्ले होना आवश्यक है। अच्छे कल्ले पाने के लिए समय से रोपाई होना आवश्यक है। तो समय से ही आपको धान की रोपाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे रोपाई वाले पौधे होते हैं, नर्सरी वाले पौधे, अब इनकी रोपाई करने का भी आपको एक निश्चित समय ही रखना होता है। 21 से 25 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई कर देनी है, तभी आपको बम्पर कल्ले मिल पाएंगे। बहुत दिन या फिर बहुत बड़े वाले पौधे की रोपाई नहीं करनी है। चलो 2-4 दिन आगे पीछे का कोई बात नहीं होता। 25, 26, 27 दिन, 28 दिन, 30 दिन तक भी चल जाएगा। तो 21 से 30 दिन वो अधिकतम समय हम मान सकते हैं जब आपको रोपाई करनी है। बहुत अच्छा समय तो 25 दिन के आसपास का ही होता है। तो 25 दिन के पौधे की आपको रोपाई कर देनी है। देर हो गई है तो 26, 27, 28 दिन के पौधे की रोपाई कर दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा 40, 50 इससे ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पौधे आपके तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जब आप पौधे को उखाड़ते हैं तो जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। आपका पौधा तनाव में चला जाता है। पौधा रिकवर होने में ही बहुत सारा लंबा समय लगा देता है, जिससे पौधे का जो शुरुआती विकास का समय होता है वो निकल जाता है, जिससे आपके पौधे में कल्ले की संख्या अच्छे से नहीं आ पाती है। तो अच्छे कल्ले पाना है तो 25 दिन के वाले पौधे की रोपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो होगी समय से रोपाई। अब समय से खादों का इस्तेमाल। रोपाई के समय बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि बहुत दिनों के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान साथी तो 10 से 12 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं, 15 दिन, बहुत सारे किसान साथी 20 दिन बाद। तो ऐसा नहीं करना है। रोपाई के जितना जल्दी हो सके सभी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों आपको कर देना है। और मेरे हिसाब से तो रोपाई के 3 दिन के अंदर समस्त खादें जो हम धान की रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं वो पौधे, आपके जो जड़ें होती हैं, जड़ें 3 दिन के अंदर आपके मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं। मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होता है उसको ग्रहण करने लगती हैं, जिससे पौधे का शुरुआती विकास स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मिट्टी में अगर कोई तत्व यानी भोजन होगा ही नहीं तो पौधे का शुरुआती विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना आप सोचते होंगे। इसीलिए आपके पौधे जो है 10 से 12 दिन पिछड़ जाते हैं अगर आप 10 से 12 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको समस्त खादों का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे रोपाई के समय कर दें तो और बेहतर रहेगा। तो ये तो होगी खाद हमें समय से डालना। अगर आपको नहीं पता है धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो हमारी वो वीडियो किसान भाई देख सकते हैं। आप लाभ उठा सकते हैं कि रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। कुछ हमारे किसान साथी इस वजह से भी रोपाई के समय खाद नहीं डाल पाते हैं क्योंकि खादों की जो है थोड़ा सा कमी हो जाती है। कई बार हमें DAP नहीं मिलती है तो हम खाद ही नहीं डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। बाई चांस कमी हो गई है DAP की तो नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं कि आप खाद मत डालिए। DAP की जगह पे आप NPK 12-32-16 डाल दीजिए। मान लीजिए NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो आप DAP डाल लीजिए। मान लीजिए दोनों नहीं मिल रहा है तो आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर आपको DAP नहीं मिलेगा तो NPK मिलेगा। अगर दोनों नहीं मिलेगा तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट तो मिल ही जाएगा। तो जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल आपको कर देना है। आपको बहुत देर नहीं करनी है। यहाँ पे इस बात का किसान साथियों ध्यान रखना। तो दूसरी बात तो समय से खादों का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको नहीं पता है धान की रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात एक और होता है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, सिंचाई। बहुत से लोग सोचते हैं अच्छे से अगर मान लीजिए समय से रोपाई कर दी, समय से खादों का इस्तेमाल कर दिया तो अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है। सिंचाई भी आवश्यक
होती है, क्योंकि ये कोई गेहूं वाली फसल तो है नहीं, ये धान वाली फसल है। धान वाली फसल को हम पानी वाली फसल भी बोलते हैं। बिना पानी के धान की खेती हम कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। बस हाँ, समय समय पर आपको सिंचाई अवश्य करना होता है। मिट्टी में नमी की कमी ना होने पाए, बस यही आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा पानी भर के ही रखेंगे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो नमी की कमी आपके खेत में ना हो। और यहाँ पे कुछ अवस्थाएं होती है जिस समय आपको सिंचाई ज़रूर करना चाहिए। जैसे पहले हम रोपाई के समय तो पानी लगाते हैं। रोपाई के समय तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में जब हमारे कल्ले का विकास हो रहा होता है तो उस समय भी आपको पानी डालना चाहिए, जिससे अच्छे कल्ले आएँ। कई बार पानी की कमी की वजह से भी कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। मतलब पानी भरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है गबोड़ अवस्था में, बालियाँ बनते समय, बालियाँ निकलते समय, फ्लावरिंग की अवस्था में, दाने भरते समय। तो ये ऐसी मुख्य अवस्थाएं होती हैं जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप इस समय सिंचाई नहीं करेंगे तो पैदावार में भारी गिरावट आएगी। इसके साथ साथ हमेशा आपको धान के खेत में पानी ऐसा नहीं कि भर के रखना होता है, बस नमी बना के रखना होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। सिंचाई हो गई तो अच्छी बात है, तब आपको पानी नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन बाई चांस बरसात ना होती हो तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो आपको समय समय पे हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। जहाँ पे पानी की कुछ ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे ऐसा नहीं कि पानी भर के रखिए, पानी का दुरुपयोग ही नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत, आपको ही क्या पूरे हमारे संसार को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हो गया कि आपको समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, 3 बेसिक चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अच्छे से देखभाल भी आपको करना होता है। आपको खेत में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसी आपकी फसल है, क्या आपको कमी लग रही है, क्या नमी है या नहीं है, या फिर क्या आपकी फसल में कोई बीमारियों का अटैक हो रहा है। तो इसके लिए समय से आपको देखभाल भी करना पड़ेगा। अब हम किसान साथियों जानते हैं वो फार्मूला जिससे आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। पहले फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ प्रमोटर। अब यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर तो बहुत तरह से आते हैं। अब किसान साथियों आपको ध्यान बस यही रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपका भरोसेमंद हो, उसी का इस्तेमाल करिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप सागरिका डालिए तो मत डालिए, अपने हिसाब से आपको डालना होता है। ऐसा नहीं कि सागरिका यानी इफ्को वालों ने मुझे कुछ पैसे दिए इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। बस मैं एक चीज़ फार्मूला आपको बता देता हूँ कि ऐसे आपको ग्रोथ प्रमोटर डालना है। अगर आपको सागरिका नहीं मिलता है, कोई भी आप डालिए, बायोवीटा डालिए या फिर कोई भी जो अन्य आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, सस्ता लगे। लेकिन हाँ, सस्ते के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा मत डालिएगा, हमेशा अच्छी कंपनी वाली चीज़ें ही आपको डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सागरिका के बारे में जानेंगे। सागरिका अगर आप डालते हैं, नहीं कोई भी ग्रोथ प्रमोटर अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके इस्तेमाल से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जड़ों का विकास अच्छे से होता है और अच्छे से सब कुछ मिलता है। अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका दानेदार वाली जो आती है, 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो यहाँ पे किसान साथियों दानेदार वाली कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको रोपाई के समय डालना है लगभग 10 kg के आसपास। आप रोपाई के समय आप जो भी खाद डालते हो, चाहे DAP, चाहे NPK, यूरिया, SSP, जो भी आप डालते हो, उसके साथ में आपको सागरिका दानेदार मिला के डाल देना है। बढ़िया, मतलब किसी भी खाद के साथ आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार डालते हैं तो फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके जड़ों का विकास तेज़ी से होगा। आपके पौधे में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है उसमें ये वृद्धि कर देता है, जितने भी आते हैं ग्रोथ प्रमोटर, जिससे फसल का शुरुआती विकास तेज़ी से होता है, जिससे अच्छे कल्ले आते हैं, हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ आती है पौधे में, फसल में वो चमक बनी रहती है, जिससे अच्छे कल्ले भी आते हैं। अच्छे कल्ले आएंगे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन का सीधा सीधा संबंध आपके कल्ले पर निर्भर करता है। अच्छे जितना ज़्यादा कल्ले आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको किसान भाइयों उत्पादन मिलेगा। तो सागरिका दानेदार आप डाल सकते हैं या फिर सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड भी आती है। तो सागरिका लिक्विड जो आती है इसकी आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा आपको डालनी होती है। 300-400 ml मात्रा पर्याप्त होती है। पहले इसको आपको 3 बार डालना पड़ेगा। सागरिका लिक्विड जो आती है 3 बार हमें इस्तेमाल करना होता है, ऐसा कंपनी के द्वारा बताया गया है। पहली बार आपको डालना होता है लगभग वही कल्ले निकलते समय, दोबारा से आपको डालना होता है गबोड़ अवस्था में, तीसरी बार आपको डालना होता है दाने भरते समय। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा केवल 2 बार आप इस्तेमाल करिए। पहली बार आपको डालना चाहिए कल्ले निकलते समय और दोबारा से गबोड़ अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तब भी अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले फार्मूले में हमने ग्रोथ प्रमोटर के इस्तेमाल के बारे में आपको बताया। दूसरे फार्मूले में हम NPK कुछ आते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताते हैं, जिससे अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फार्मूला हम आपको बता देते हैं किसान भाइयों। इस फार्मूले में हम NPK 19-19-19 और सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बराबर मात्रा में 19% पाए जाते हैं और सागरिका लिक्विड में तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छे से होता है। एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे वही 25 से 35 दिन पे, जिससे कल्ले का विकास अच्छे से होगा। तो यहाँ पे NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको डालना है और सागरिका लिक्विड आपको अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार डालना है। जैसे मान लीजिए NPK की जो मात्रा आपको 1 से 1.5 kg डालना है, 1 kg आपको अच्छी वाली फसल में और 1.5 kg आपको कमज़ोर वाली फसल में डालना है। वहीं सागरिका लिक्विड की बात करें तो अच्छी वाली फसल में 250 से 300 ml, थोड़ा कमज़ोर है 400 ml, ज़्यादा कमज़ोर है 450 से 500 ml भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपको 25 से
30 दिन या 35 दिन तक डाल देना चाहिए, अच्छा समय माना गया है। इसके बाद में हम जानते हैं तीसरा वाला फार्मूला जो बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। इस फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे 30 से 40 केजी यूरिया। अब यूरिया तो हम डालते ही डालते हैं, इसके तो हमें इस्तेमाल करना ही करना है। 30 केजी यूरिया कम दिन वाली किस्मों में और 40 केजी यूरिया ज़्यादा देर से जो तैयार होती है वैरायटी उसमें आपको डालना है। और इसका इस्तेमाल आपको करना है वही 25 से 30 दिन पे यूरिया किया जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे 30 से 40 केजी यूरिया, साथ में आपको जिंक डालना है। अब यहाँ पे जिंक जो आता है जो 33% वाला आता है 5 केजी, या फिर 21% वाला आपको डालना है किसान साथियों 8 केजी। तो जिंक और यूरिया, इसके साथ में सल्फर। अब सल्फर डालने से भी अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा विकास होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 3 केजी मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ तक। तो ये 3 चीज़ें यूरिया, जिंक और सल्फर आपको लगभग 25 से 30 दिन वाली अवस्था में धान की फसल में डाल लेना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के तो वैसे भी हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, अच्छे कल्ले कहाँ से ले पाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अगर आप 25 से 30 दिन पे डाल देते हैं, बहुत अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने तरीके बताए, कुछ बेसिक तरीके, कुछ अच्छे तरीके, कुछ खादों का इस्तेमाल अगर आप ये अपनाते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत महंगा ये तरीका है। आप तो यूरिया डालेंगे ही डालेंगे, जिंक डालेंगे ही डालेंगे, साथ में आपको सल्फर भी डाल देना है, बहुत महंगा नहीं पड़ने वाला है। आप NPK 19-19-19 डालिए, साथ में आप सागर का लिक्विड डाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती है, अगर आप सही समय पे इनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही धान में अच्छे कल्ले आएंगे। ऐसा कोई दवा नहीं आती है जिससे हाँ आप कल्ले बढ़ा पाएंगे, बस आपको समय से उचित कृषि प्रबंध करना होता है, तभी आप अच्छे कल्ले ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।